आज अंबेडकर जी का विचारधारा देश ही नहीं टोटल विश्व को ज़रूरत है। मामा साहब एक वक्त बोले थे कि अंबेडकर अगर हमारे देश में अगर जन्म लिए होते हैं तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि देते हैं। तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो अंबेडकर जी के बारे में भारत के बच्चे को बताए तक नहीं है। लगभग सैकड़ों वर्ष से तबलीगी जमात के रूप में लोग जाकर इस्लाम के प्रति मोहम्मद साहब या अल्लाह ताला का जो दिशा निर्देश है लोगों के द्वारा, जो जानकार लोग हैं धर्म के लोग को जो जानकार लोग हैं वो जाकर घर घर जाकर बताते हैं। उसी प्रकार तमाम अम्बेडकरवादियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तबलीगी जमात जैसे जो संगठन है उससे एक सबक लेते हुए हम लोगों को भी घर घर जाकर बाम सेफ संगठन और बाबा साहब के मिशन के बारे में लोगों को जागृत करना होगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में बाम सेफ के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार है। संतोष कुमार बड़े ही बेबाकी से अपनी बात सामाजिक मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देकर सम्मान देते हैं। इसी बीच मैं संतोष कुमार जी से बात करने जा रहा हूं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस रूप में आप याद करेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं संतोष कुमार? सबसे पहले बेगूसराय फ्रंटलाइन की ओर से हम तमाम भारतवासियों और जहां तक फ्रंटलाइन चैनल की आवाज़ जाती है और जहां तक जा सकता है इस चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को तथा विश्व के तमाम वासियों को मैं बाबा साहेब के 68वां परिनिर्वाण दिवस की हार्दिक अभिनंदन से लोगों का स्वागत करता हूं। किस रूप में उन्हें याद कर रहे हैं आप? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत के संविधान को लिखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के बुक दे रहे थे तो बुक देते समय एक बात बोले थे, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस पर अमल करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कदापि किसी भी देश का अच्छा नहीं होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उस पर अमल करने वाले अगर हमारे लोग अगर सही होंगे तो उस देश का संविधान सर्वोपरि और अच्छा होगा। तो मैं तमाम भारत के राजनेताओं से जो संविधान के माध्यम से भारत के पार्लियामेंट में गए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूर्णतः इस देश में लागू करके इस देश के गरीब वंचितों को उसका हक अधिकार दिलवाने का काम करे और यही बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने दबे कुचले को सम्मान और आज़ादी दिलवाए। इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी आज देश में कितनी ज़रूरत है? पत्रकार महोदय, आज अंबेडकर जी का विचारधारा देश ही नहीं टोटल विश्व को ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहेब उस वर्ग से आते थे जिस वर्ग के साथ भारत के लोगों के द्वारा और भारत में जो राज कर रहे हैं लोग उनके द्वारा उनका बहुत ही शोषण किया गया था। लेकिन उन सबों को दरकिनार करते हुए भारत के तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों चाहे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या जनरल वर्ग से जो भी लोग हो, सबको एक समान अधिकार दिए हैं, सबको अपना बेटा माने हैं, सबको इस देश का लोग मानकर उन्होंने भारत का संविधान में टोटल हक अधिकार दिए हैं। जैसा कि पत्रकार महोदय, आज मैं अमेरिका के उस राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति की उस कथन के साथ इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि ओबामा साहब एक वक्त बोले थे कि अंबेडकर अगर हमारे देश में अगर जन्म लिए होते हैं तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि देते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंबेडकर जी को कितना विश्व के लोग जानते हैं, खासकर भारत से बाहर के लोग, भारत में रहने वाले लोग, भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो अंबेडकर जी के बारे में भारत के बच्चे को बताए तक नहीं हैं। ठीक ढंग से भारत के पढ़े लिखे बच्चों के अगर पूछा जाए अंबेडकर जी के बारे में 2-4 लाइन बताने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी
कि भारत के अंदर एक बामसेफ नाम का एक संगठन है, जिनका अगुवाई अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब हैं। उन्होंने पिछले लगभग 40 वर्षों से भारत के बहुजन मूवमेंट को, भारत के बहुजन लीडर को सामने लाकर हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है, उन्होंने लोगों के अंदर जागृति फैलाने का काम किया है। आज उसी का नतीजा है कि अंबेडकर जी को बहुत सारे लोग ज़रूरी समझ के अंबेडकर की विचारधारा पे चल रहे हैं। कुछ लोग अंबेडकर को मजबूरी के साथ ही सही, लेकिन राज करने का अवसर उनको मिला हुआ है और वो सोचते इस अवसर से कहीं हम चूक ना जाएं, पीछे छूट ना जाए, तो बहुरूपीय के रूप में बाबा साहेब को अपनाकर बाबा साहेब के विचार को सिर्फ ऊपर ही लेकर काम कर रहे हैं। कहीं भी धरातल पर नीचे उतारने का, बाबा साहेब के विचार को लाने का प्रयास हमारे राजनेता को आपने कहा जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो जानना चाहिए उनके बारे में, उनका मैसेज अभी जन जन तक नहीं पहुंच पाया, क्या इसकी वजह? इसकी वजह हमारे भारत के राजनेता आज़ादी मिलने के बाद भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, भारत के संविधान के अनुसार इस चारों स्तंभ पर भारत के तमाम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन भारत के इस चारों स्तंभ पर साजिश के तहत भारत के बहुजन समाज के लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण आज बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो ये मिशन कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पत्रकार महोदय मैं बता दूं, लगभग सैकड़ों वर्ष से तबलीगी जमात के रूप में लोग जाकर इस्लाम के प्रति मोहम्मद साहेब या अल्लाह ताला का जो दिशा निर्देश है, लोगों के द्वारा जो जानकार लोग हैं, धर्म के लोग को जो जानकार लोग हैं, वो जाकर घर घर जाकर बताते हैं। उसी प्रकार तमाम अम्बेडकरवादियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तबलीगी जमात जैसे जो संगठन है, उससे एक सबक लेते हुए हम लोगों को भी घर घर जाकर बामसेफ संगठन और बाबा साहेब के मिशन के बारे में लोगों को जागृत करना होगा, तभी बाबा साहेब के मिशन को हम सफल कर सकते हैं। अम्बेडकर देश के लिए ज़रूरी या मजबूरी? देश के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अम्बेडकर जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहेब को विश्व रत्न कहा जाता है। बाबा साहेब बोधिसत्व है, भारत के लिए तो जरूरी ही है, पूरे विश्व के लिए अम्बेडकर जी जरूरी हैं। बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार ने। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को उनको श्रद्धांजलि और सम्मान के रूप में याद करते हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।